हाँ जी बच्चे, सो नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड. Before we start with the actual excess demand and deficit demand का टॉपिक, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि जो हमने पिछले चैप्टर में किया थोड़ा सा क्रक्स उसका. ठीक है. अब बच्चे क्या है, हमने पिछले चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा वाई एक्स एक्सिस था, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लिखते थे. दिस इज वाई एक्स एक्सिस. ठीक है. और यहाँ पे हमारा क्या था, ए डी स्लैश ए एस. ठीक है. हम यहाँ पे क्या लिखते थे, ऐसे करते थे, एक ए एस की कर्व ड्रॉ करते थे एंड यहाँ से हम वाई की कर्व ड्रॉ करते थे, सॉरी ए डी की कर्व करते थे ड्रॉ. ठीक है. और हम क्या कहते थे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुए दैट पॉइंट्स बिकम्स आर इक्विलिब्रियम, ये बात करते थे, है ना. और इस पॉइंट को, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ध्यान रखना, दैट दिस पॉइंट वॉज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इस लेवल पे हम इक्विलिब्रियम में हैं. ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ई पॉइंट दिया कि इससे ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकते इकॉनमी में. जितनी सप्लाई है, इस सप्लाई पे, इस डिमांड पे हम इक्विलिब्रियम पे आ गए. इससे ज़्यादा हम इकॉनमी में इक्विलिब्रियम नहीं सप्लाई कर सकते, इससे ज़्यादा इक्विलिब्रियम में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है. ये चीज़ हमने किया था कि ए डी इंटरसेक्ट करता है ए एस को. ठीक है. अब बच्चे यहाँ पे क्या कहते हैं, लेकिन अब कहते केन्स था, जो केन्जियन थ्योरी वाला हमने पढ़ा था ना अभी, केन्स पिछली वीडियोस में. अब केन्स ने एक चीज़ बोली, कहता कि इक्विलिब्रियम जब भी इकॉनमी के अंदर होता है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जौन सा होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही हो. दैट कैन बी मे और मे नॉट बी. ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, मे और मे नॉट बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट. ज़रूरी नहीं इसी लेवल पे इक्विलिब्रियम आएगा तभी हम मानेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. ऐसा नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो. इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम लेवल के दो ऑप्शंस आई हमारे पास. इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ कहाँ पे आ सकता है, इक्विलिब्रियम लेवल आइदर आ सकता है जब एक्सीडिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट से बढ़ जाओ तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है. और इन केस अगर हम कम हैं, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ फुल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीडिंग द फुल इक्विलिब्रियम, इससे अगर इक्विलिब्रियम आगे आ जाता है तब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल पर आ सकते हैं. अगर ई फॉल हो जाए तब भी हम इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं. तो केन्स का ये थॉट था. ठीक है. अब इसी को राइज देते हैं. अब हमने कहा जब इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ से हमारा आगे निकला है क्वेश्चन बच्चे, जब इक्विलिब्रियम लेवल ना एक्सीड कर जाए, इक्विलिब्रियम लेवल किसको एक्सीड कर जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को. फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ था, यहाँ पे. अगर इक्विलिब्रियम लेवल इससे आगे दोबारा एक और बन जाए, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड. ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्सेस डिमांड बोला जाता है. एंड इफ इक्विलिब्रियम लेवल जौन सा है फॉल्स शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और अगर इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अगर नीचे आता है एक और इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, दैट विल बी कॉल्ड आर डेफिसिट डिमांड, डेफिशिएंट और डेफिसिट डिमांड. डन हो गया. सो दिस वाज, पहले तो ये पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता कि फुल एम्प्लॉयमेंट से अबव कम हो रहा है, कैसा हो रहा है, उतनी देर तक आपको चैप्टर नहीं आ सकता, क्लैरिटी नहीं हो सकती इस चैप्टर की, डायग्राम गलत होते रहेंगे. ठीक है. अब नाउ विल स्टार्ट विद एक्सेस डिमांड. अब अच्छा हम आगे करें इसके, तो अब आगे आया एक्सेस डिमांड है क्या.
ठीक है। अब एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप थोड़ी सी डेफिनेशंस में दे रहे हैं डिफरेंस। आप लोग का टेस्ट में आप लोगों ने मिक्स किए हुए थे, सो केयरफुली करना बच्चे, अब ध्यान से देखो। अब कहते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या है। एक्सेस डिमांड कहते हैं जब एग्रीगेट डिमांड